अभी हमारी टीम पहुंची है जिला मंडी के तहसील सुंदरनगर के अंतर्गत दब्बलक गांव में, जहां की खूबसूरती आप देख सकते हैं। ऊंचे ऊंचे पहाड़ और यहां का जो जीवन और यहां के लोग। और इसी दौरान आपको एक अद्भुत सा दृश्य दिखाएंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपको दिखाया, संत रामपाल जी महाराज जी के कुछ फॉलोअर्स जो लगातार आध्यात्मिकता की ओर जमाने को अग्रसर कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी का उद्देश्य है कि वे पूरे विश्व को आध्यात्मिकता की ओर ले जाएं और जो हमारे वेद शास्त्र है उनके अनुसार पूरा विश्व भक्ति करे और भक्ति से अपने जीवन में जो भी उनके कष्ट हैं उनसे वो मुक्ति पाए और मोक्ष की ओर जाएं। तो ऐसा एक दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं वो लगातार इस एरिया में सेवा कर रहे हैं, प्रचार सेवा कर रहे हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं, ये एक पहाड़ी से अभी सेवा करके नीचे की तरफ वापिस आ रहे हैं और अभी इन्होंने यहाँ से कम से कम 15-20 किलोमीटर नीचे बिल्कुल लैंड में जाना है, क्योंकि रोड बहुत नीचे है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी, इनके हाथ में आप पुस्तकें देख सकते हैं और इनका उत्साह आप देख सकते हैं। भाई वेदों में भी प्रमाण है, गुरु ग्रंथ साहब में भी प्रमाण है, और कुरान शरीफ में भी प्रमाण है, वेदों में भी प्रमाण है, वो हर जगह प्रमाण है। 1 2 3 4 बंदी छोड़ की जय जयकार। 1 2 3 4 बंदी छोड़ की जय जयकार। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। वेदों में प्रमाण है, भगवान है। फिरदा दाने दाने नो हरिया हरियाणे नो, क्यों फिरदा दाने दाने नो हरिया हरियाणे नो, क्यों फिरदा दाने दाने नो हरिया हरियाणे नो। 1 2 3 4 बंदी छोड़ की जय जयकार। 1 2 3 4 बंदी छोड़ की जय जयकार। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। आए हैं सो जाएंगे, आए हैं सो जाएंगे। एक सिंहासन चढ़ चले, एक सिंहासन चढ़ चले। भाई आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर आए हैं सो जाएंगे। राजा रंग फकीर एक सिंहासन चढ़ चले, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बजे जंजीर। भाई परमात्मा रामपाल जी भगवान की बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। भाई हरियाए हैं हरियाणे में, भाई क्यों फिरता दाने नो हरियाणे हरियाणे नु बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। वेदों में प्रमाण है, कबीर साहेब भगवान है, गुरु ग्रंथ साहिब में प्रमाण है, कबीर साहेब भगवान है, बाइबल में प्रमाण है, कबीर साहेब भगवान है, कुरान साहिब में प्रमाण है, कबीर साहेब भगवान है, कुरान शरीफ में प्रमाण है, कबीर साहेब भगवान है, वेदों में प्रमाण है, कबीर साहेब भगवान है। क्यों फिरता दाने दाने लू हरियाणे हरियाणे नु 1 2 3 4 बंदी छोड़ की जय जयकार। वेदों में प्रमाण है, कबीर साहेब भगवान है, गुरु ग्रंथ साहिब में प्रमाण है, कबीर साहेब भगवान है, गुरु ग्रंथ साहिब में प्रमाण है,
कबीर साहब भगवान है, हम तेरी भक्ति में कुर्बान जिद नाने वाले, हम तेरी भक्ति में कुर्बान। गुरु जी दनाने वाले, गुरु जी दनाने वाले, गुरु जी दनाने वाले, हम तेरी भक्ति में कुर्बान दनाने वाले, हम तेरी भक्ति में कुर्बान, गुरु जी माने वाले। ये दुनिया कागज की पुड़िया, ये दुनिया है कागज पुड़िया, पानी लगे बन जावे, पानी हम तेरी भक्ति पे कुर्बान। अरे बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। वेदों में प्रमाण है, कबीर साहब भगवान है, गुरु ग्रंथ साहिब में प्रमाण है, कबीर साहब भगवान है, गीता में प्रमाण है, कबीर साहब भगवान है, गुरु ग्रंथ साहिब में प्रमाण है, कबीर साहब भगवान है, वेदों में प्रमाण है, संत रामपाल जी भगवान है, गुरु ग्रंथ साहिब में प्रमाण है, कबीर साहब भगवान है। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। तो दर्शकों, जैसे कि आपने देखा, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी, उनसे हम पिछले कल से लगातार बने हुए हैं और उनकी आपको रिपोर्ट दिखा रहे हैं। पिछले कल की रिपोर्ट भी हमने आपको दिखाई। तो ये काफ़ी साहस दिखा रहे हैं इन पहाड़ियों के ऊपर। और इनके साथ आप देख सकते हैं, इनके साथ एक बुजुर्ग माता जी भी साथ में हैं। और हर तबके के जो लोग हैं, जैसे बच्चे हैं या जो माताएं हैं या जो और भी जो भी पर्सन है, जो भी कुछ रिटायर्ड पर्सन है, तो काफ़ी लोग यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान प्रचार को लेकर इस एरिया में काफ़ी अग्रसर हैं और एरिया में सत्ज्ञान प्रचार लगातार कर रहे हैं। तो थोड़ा सा इनसे जान लेते हैं जो आज का इनकी दिनचर्या थी वो कैसी रही और कैसा इनको जो आज कैसी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर जाना और पैदल जाना वो काफ़ी चुनौतीपूर्ण होता है। तो नमस्कार सर। हाँ सत्याब से सर, तो कैसा थोड़ा जानना चाहते हैं कि आज का जो दिन है वो कैसा रहा सर? आज का दिन चुनौतीपूर्ण होने के साथ साथ बहुत आनंदमय रहा जी। अभी हम रास्ते से आ रहे हैं तो वहाँ पे एक जगह रास्ता खतरनाक है, तो हमारी गाड़ी फंसी हुई है। तो कुछ लोग जो है हमारे जो संगत के भक्त जन हैं वो वहाँ पे उस गाड़ी को थोड़ा निकालेंगे। बड़ा खतरनाक हिल एरिया है, आपने भी देखा होगा, जज होगा किया होगा, कल से आप भी हमारे साथ घूम रहे हैं जी। तो ये बहुत ही पिछड़े हुए इलाके हैं, दूर दराज क्षेत्र जिनको बोलते हैं, जो सड़क से महरूम है और जिनके पास कोई भी ऐसे साधन नहीं है और बहुत मुश्किल भरा जीवन है। जैसा मैदानों में होता है वहाँ तो हर सुविधा हमारे पास है। यहाँ पर अगर कोई बीमार भी हो जाता है तो हॉस्पिटल तक पहुँचने का यहाँ के लोगों के पास कोई साधन भी नहीं है। और उनको ज्ञान के बारे में धार्मिक बहुत हैं। हम घर में जाते हैं, बोलते बैठो चाय पियो, आओ। एक बहन ने चाय बना दी, रिसेंट हमारा एक्सपीरियंस है, बहन ने चाय बना दी, भाग के चली गई कि आप चाय पिए बिना नहीं जा सकते हैं। हमने कहा भाई हमारे पास भंडारा है और चाय हमारे पास ऐसी कोई हमारी ऐसी किसी की लालसा नहीं है, क्योंकि भक्त की ऐसी तृष्णा नहीं होती है। सेवा में तो मस्त रहते हैं वो कोई ऐसे खाने पीने में ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी वो चाय बना के ले आई हमारे लिए। फिर हमने कहा इसको पैसे ले लो, बोलते पैसे ले लिए तो मेरा फायदा क्या होगा, मेरे पुण्य कर्म तो चले जाएंगे। इतनी पुण्य तो उसको पुण्य कर्म और पाप का पता है, लेकिन ज्ञान से महरूम है, ज्ञान से महरूम है। ज्ञान इनके पास जो है वो पहुंचा नहीं ऑथेंटिक। जब किताब दी तो उसने इसको नाक रगड़ के अपने माथे से ऐसे लगाया। परमात्मा भी हम ऐसे पहाड़ों पे बसे हैं और कहाँ हमारी औकात है, हमारे पास टीवी नहीं है, हमारे पास फ़ोन नहीं है, हमारे पास साधन ही कुछ भी नहीं था जिससे कि हम ये जानकारी ले सके, है ना। तो इससे ये जो आप लोग हैं कि कहते कि आप तो भगवान के भेजे हुए ऐसी महान आत्मा हैं, जो आप ऐसे हमारे पास पहुंचाया, परमात्मा ने आप संदेश वाहक बन के आए हैं, शुक्रिया आपका, धन्यवाद कर रही थी। तो ऐसे ऐसे लोग इन पहाड़ों में बसते हैं, धार्मिक है, लेकिन वो यही वे परमात्मा कहते हैं कि धार्मिक तो है, लेकिन इस काल ने ऐसी जगह फोड़ा हुआ है ताकि वो अपने पूर्ण कर्म खराब करके और अपने जग से चले जाएंगे, मानव जन्म खराब कर जाएंगे, असली भक्ति और सही भक्ति नहीं मिलेगी। लेकिन अब संत रामपाल जी
का ज्ञान जब पहुंच गया तो पहुंचेगी उनके पास, ये 100% है। परमात्मा के आशीर्वाद से उन्होंने कह भी रखा है डंके की चोट पे संत रामपाल जी ने कि ये ज्ञान अब घर घर जाएगा, विश्व में सब जगह फैल चुका और फैलेगा। तो इन पहाड़ों में जैसे कम से कम आज जो चले होंगे कम से कम जो है वो 30 किलोमीटर का सफ़र रहा हमारा। तो 2530 किलोमीटर हम पैदल चले, जितना भी हमारा ग्रुप है, कोई एक ग्रुप दूसरी तरफ है। तो दिस इज वेरी स्ट्रेंज एंड हाउ इट इज़ पॉसिबल बाय द ग्रेस ऑफ संत रामपाल जी महाराज, जो ऑलमाइटी गॉड हैं, जिनको जो ऑलमाइटी गॉड, ऑलमाइटी मतलब जो सारा कुछ कर सकते हैं। तो इट मीन्स कि नाउ ए डेज दिस डेज संत रामपाल महाराज इज ये स्पिरिचुअल लीडर एंड रियली गॉड। नो बॉडी, इस धरती पे कोई भी उनका सानी नहीं है, उनकी बराबरी कोई भी संत नहीं कर सकता है जो आज वो दे रहे हैं। वेरी स्ट्रेंज। तो सर उनकी वजह से ही, उनके आशीर्वाद से ये सारे बूढ़े बुजुर्ग चले हुए हैं डंडे लेकर के, ये चले हुए हैं। कुछ तो जाते हैं मस्ती मारने, कोई फिल्म हॉल में घूम रहा है, कोई मेले में घूमता है, कोई डीजे में नाच रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ये परमात्मा की हंस आत्मा है जो इतनी भाव भोर होकर के जंगलों में परमात्मा के ज्ञान को घर घर अलख डंक जगा रहे हैं, उनको खड़का रहे हैं, उनके दरवाजे खटकाट कर उनको बोल रहे हैं भाई उठो, जागो जागो। हम अपने गुरु जी का, संत रामपाल जी महाराज जी का, जो वेदों के अनुसार जो असली पिता है कबीर परमेश्वर का ज्ञान लेकर के आए हैं। आओ तुम लो, इसको पकड़ो, पहनो, इसको पढ़ो, और पैसा नहीं है तो चलो फ्री में ले लो, लेकिन पढ़ो। गरीब हैं तो कितने मिले, हमारे पास 10 रुपए नहीं है, 20 रुपए भी नहीं है। गरीबी देखो, ये बात तो देखी थी क्योंकि इस एरिया में जो गरीबी है वो चरम सीमा पर है और लोग जो साक्षर नहीं है, अनपढ़ता के उसमें तौर में अभी गुजर रहे हैं। तो जो आज का जो हमने यहाँ आपको देखा इतनी हाइट पर, अभी भी कितना यहाँ से काफी नीचे दूर अभी तक 2 जाना घंटे है। सफर करेंगे हम, हमारी गाड़ी दूसरी तरफ से आएगी। 2 घंटे का सफर है ऑलमोस्ट, हम नीचे को जा रहे हैं, इसलिए अभी थोड़ी शाम भी हो रही है। अब थोड़ा सा कुछ 2-4 पूछने पॉइंट तो आप पूछ सकते हैं फिर, क्योंकि इतने भाई बहन साथ में हैं, वो ले भी जाने हैं। लेकिन ये मतलब ये जो एक्सपीरियंस है इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है, किसी को थकावट नहीं होती, ठीक है ना। मैदानों में तो गाड़ियों में सेवा कर लेते हैं, दुकान पर। ये गांव-गांव में हमारा जो बोलते हैं ना, गांव-गांव में भारत का हृदय बसता है, दिल बसता है गांव-गांव में। और ये इसको देवभूमि ही कहा गया है, हिमाचल प्रदेश को देवताओं का वास है कहा जाता है। और यहाँ के लोग धार्मिक है, भोले भाले हैं, सीधे साधे हैं, कोई छल कपट नहीं है, कुछ मतलब उनके मन में ऐसा मैल नहीं है, कोई नहीं है, बिल्कुल भोला भाला स्वभाव है सबका। तो जब इन उस भोले भाले स्वभाव के में जब ये तड़का लग जाएगा परमात्मा के ज्ञान का, तो फिर देखो कितना स्वाद होता है। तो वो जो लोग जो हैं पीछे मुड़ के नहीं देखते, फिर वो इतने दृढ़ हैं और इतने कट्टर हैं, ठीक है। जिस पे अड़ जाते हैं उसको करके छोड़ते हैं। अगर ये परमात्मा के ज्ञान पे अड़ गए तो फिर अड़ जाते हैं, फिर इनको दुनिया की कोई भी ताकत नहीं ला सकती इस ज्ञान से। जब अगर इन्होंने समझ लिया तो इतने जो है वो सुदृढ़ लोग यहाँ बसते हैं। सर एक लास्ट सवाल हमारा, जैसे कि जो ज्ञान गंगा पुस्तक है, थोड़ा सा इसके बारे में जो हमारे दर्शक हैं उनको जानकारी दें कि इस पुस्तक में ऐसा क्या ज्ञान है, ताकि जिससे कि काफ़ी लोगों की जो ज़िंदगी है वो चेंज हुई। हमने काफ़ी इंटरव्यूज़ भी देखे, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी कोई बीमारियां थी ऐसे जो, तो उनसे वो उनको निजात मिली है। तो थोड़ा सा ज्ञान गंगा जो पुस्तक है इसके बारे में थोड़ी जानकारी दे दें हमारे दर्शकों को। ज्ञान गंगा पुस्तक जो है ये स्पिरिचुअल नॉलेज गिवन बाय संत रामपाल जी, इंक्लूडिंग वेदास, पुराणास और गीता, द भगवत गीता जी, द कुरान शरीफ्स, द बाइबल्स और द गुरु ग्रंथ साहब जी, इंक्लूडिंग, और विद ऑथेंटिक प्रूफ्स है। प्रूफ लिखे हैं इसमें कि वेद में भगवान कौन है और कैसा है और उसको पहचान कैसे की जा सकती है और पहचान करवाने वाला कौन आता है। उस असंख्य जन्म के बाद, असंख्य युग के बाद आता है। उल्टे लटके हुए पेड़ को जो बता देगा, गीता में लिखा है, जो उठ के लटके हुए पेड़ की व्याख्या कर देगा वो तत्वदर्शी संत होगा। और 3 मंत्र पर बताए हैं जो इस हमारे गीता जी में है। ओम तत्सत, ओम परमात्मा कहते हैं गुप्त है, तत्व और सत गुप्त है। वो इसमें इसकी जानकारी है कि हमें वेद जो है, हमारे जो शास्त्र हैं वो हमारे को जानकारी तो दे रहे हैं परमात्मा की, और जो नकली धर्मगुरु है वो बता रहे हैं हमारे को निराकार, जबकि वो साकार है और शय शरीर है। और उसका नाम क्या है? कबीर है। कबीर अंगारी यसी और कबीर बम्बारी यसी वेद में लिखा है, ठीक है। कबीर ही हमारे दुखों का नाश करते हैं, बंधनों से मुक्त करवाते हैं। वो बंदी छोड़ है, उसका नाम बंदी छोड़ है। वो आता है तो कुंवारी गाय का दूध पीता है, उसकी परवरिश होती है और छोटी उम्र में अपनी वाणियों से, अपने ज्ञान से सबको निरुत्तर कर देता है, सबको हरा देता है, और उसका नाम कबीर है। और वो पूर्ण परमात्मा और शय शरीर होता है। इसकी जानकारी वेदों में है, लेकिन वेद से परमात्मा ने इस सारे जितने तत्व ज्ञान को निकाल करके इस किताब में ऋचाओं सहित
गीता के श्लोकों सहित, अनुवाद सहित और पुराणों के अनुवाद सहित, गुरु ग्रंथ साहब के अनुवाद सहित और जितना भी बाइबल के प्रमाण सहित और कुरान शरीफ का प्रमाण सहित इसमें लिखा गया है, ताकि इसको पढ़ें। इसका क्योंकि संस्कृत एक वर्ग पढ़ता था, ब्राह्मण मतलब जो ज्ञानी लोग होते थे, ब्राह्मण सभी नहीं, जो ज्ञानी लोग होते थे, 3 वर्ण नहीं पढ़ा करते थे, तो हमें जानकारी नहीं मिली। अब जो कलयुग में जो है ये पिछली पीढ़ी बोला है, इसमें जो है ज्ञान का प्रचार हुआ, शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ, हर वर्ग का लोग संस्कृत भी पढ़ता है, एजुकेटेड है। अब संत रामपाल जी महाराज ने ये जो है ये हमारे ऊपर छोड़ दिया है कि मैंने तुम्हारे को ये असली ज्ञान दे दिया है, आपके चक्षु हैं, आपकी बुद्धि है, आपके नेत्र है, शिक्षा आपके पास है, इसको पढ़ो, समझो और इस ज्ञान पे चलो, फिर तुम्हारे कष्ट भी दूर होंगे, तुम्हारे को विपत्ति भी नहीं आएगी, तुम्हारे बच्चे भी सुखी होंगे, क्योंकि वो किसी आपको चिंता नहीं रहेगी, क्योंकि वो कुसंगति में नहीं जाएगा, और आपको शारीरिक लाभ भी मिलेगा, आध्यात्मिक भी मिलेगा, और आपकी सारे दुख परमात्मा दूर करेंगे, और फिर आप भक्ति करेंगे। भक्ति करने के बाद लास्ट में परमात्मा कहते हैं आपको सतलोक मिलेगा, जहाँ जन्म और मरण के बंधन से मुक्त होता है। वो तृतीय धाम जो बोला है, वेद में लिखा है, तृतीय धाम में परमात्मा शयनशील रहता है, एक बड़ा सिंहासन है, उसमें विराजमान है, बड़ा सा मुकुट है, और वो कबीर साहब है जो जुलाहे की भूमिका करता हुआ काशी में 120 साल वर्ष रह गए। तब वो उनको जितने भी धर्मी नकली धर्मगुरु थे उनको जुलाहा की भूमिका करके छोड़ दिया था, उनको बाहर कर दिया था कि ये तो धानक है, जुलाहा है, इसको ये क्या जानता है गीता और पुराणों को वेद ज्ञान। लेकिन वो परमात्मा थे, उन्होंने पहले ही कह रखा है अपने जो कबीर सागर है, कबीर सागर में पूरा डिटेल में ज्ञान दिया हुआ परमात्मा ने कह रखा है कि हम ही अल्लाह है, ये इसमें है गुरु ग्रंथ साहब में, हम ही अल्लाह है, कुतुब गोस और पीर, गरीबदास खालिक धनी, भाई हमारा नाम कबीर, मैं कबीर हूँ, और फाई सुरत मलुकी बेस, ये ठगवाड़ा ठगी देश, भाई खरा सियाणा बहुता बार, ये धानक जुलाहा रूप रहा करतार। गुरु नानक जी बोल रहे हैं ऊंची ऊंची आवाज में, ये जुलाहा, ये धानक, आप परमात्मा, ठीक है, आप भगवान थे जो सतलोक मिले, वैसे ही हो, तुम कैसे छुपा रखे, तुम्हें कौन पहचानेगा, कैसे पहचान पाओगे? वो पूर्ण परमात्मा थे, वो पूर्ण परमात्मा है। अब वो संत रामपाल जी महाराज कलयुग 5505 बीत जाएगा तो मम रूप प्रगट हो जग सोई, मेरा रूप जगत में प्रकट होगा, और उसके द्वारा मैं फिर ज्ञान दूंगा 12वें पंथ में आकर के। जितने कबीर पंथी है ना, ये सारे गछामी जितने भी विरोधी है आज तक कबीर पंथी हैं, क्योंकि वो समझ नहीं रहे हैं ज्ञान को, परमात्मा का। उनको समझना चाहिए था कि ये परमात्मा आए हैं, लेकिन बहुत से समझ रहे हैं। तो इन दिस बुक रियल स्पिरिचुअल नॉलेज इंक्लूडिंग वेदास, पुराणास, ग्रंथास, सारा इसमें इंक्लूड है। आप भी पढ़ें, आप भी अपना ज्ञान को सुधारें, एंड ये दिस इज जीने की राह फॉर द पीपल, एजुकेटेड पीपल, फॉर द न्यू जनरेशन। जो हमारी नई पीढ़ी है वो पढ़ें, इसमें घर कैसे बसाने हैं, घर कैसे टूट रहे हैं, विघटन कैसे हो रहा है, कैसे नैतिक पतन हो रहा है, कैसे हम अपने रिश्तेदारों के गले घोट रहे हैं, उनको मार दे रहे हैं, बेटियों को पेट में मार देते हैं, भ्रूण हत्या करते हैं, दहेजों के लिए बेटियां जलाई जाती है ना, और एक दूसरे के प्रति हमारा ईर्ष्या भरी है, परिवार में कलह कलेश है, लड़ाई झगड़ा है, बीमारियां है, कैंसर है, एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो इस फूटता ने हमारे समाज का, हिंदू समाज का पतन कर दिया। हिंदू समाज जो है वो प्राचीन समाज है, वो बहुत ऊंचा समाज है, सनातन धर्म है। सनातन धर्म के आधार पर ही सारे धर्म पैदा हुए हैं। सनातन धर्म मीन्स हिंदू धर्म, प्राचीन धर्म, उससे सारे धर्म हुए, हिंदू मुस्लिम सिख जितने हुए। अब संत रामपाल जी महाराज जी का क्या नारा है, वही सारे बोलेंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई नहीं, आपस में है भाई भाई, ठीक है ना। संत रामपाल जी महाराज जी का नारा है भाई, जीव हमारी जाति है, हिंदू धर्म हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा है। ये संत रामपाल जी महाराज का नारा है, और ये सफल हो रहा है, साकार हो रहा है, परमात्मा साकार कर रहे हैं। अब भारत क्या बनेगा, विश्व कौन बनाएंगे, संत रामपाल जी महाराज सदगुरुदेव की जय, सदगुरु रामपाल जी महाराज की जय। भाई वेदों में प्रमाण है, कबीर साहब सच्चा है। जैसा कि दर्शकों आपने देखा, संत रामपाल जी महाराज जी के जो नए थे, आज थोड़ा सा हम लेट हुए, थोड़ा लेट इनकी आज जो आपको जो कवरेज हम दिखा पाए।
तो ये निर्णय आपके ऊपर है। इन्होंने पूरा जो दृश्य है वो दिखाया, जो यहाँ का जो इन्होंने आज जो मुश्किलों का जो इन्होंने सामना किया, जिस तरह से इन्होंने जो प्रचार किया और जो ये पुस्तकें वितरित कर रहे हैं, इसके बारे में जो आपकी राय है, आपका जो रुझान है, वो कमेंट में ज़रूर शेयर करें। अगर आपको इनका ज्ञान है जो इन्होंने बताया, या जो भी ये पुस्तकों में जो ज्ञान बता रही है, तो अगर आपको अच्छा लगता है या वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। बने रहें ऐसे न्यूज़ चैनल के साथ। हमारे चैनल को फॉलो जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।